हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फार्मा कंसल्टेंट दोस्त ललित कौशिक फ्रॉम आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी। आई एम ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। यह एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम इस वीडियो के माध्यम से दर्द के बारे में बात करेंगे। दर्द पूरे शरीर में कहीं भी व कभी भी हो सकता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उनके दिमाग में दर्द का एक भौगल टाइप का बैठा हुआ होता है। दर्द है या नहीं है, लेकिन उन्हें दवा खानी ही खानी है। फिर उसके क्या साइड इफ़ेक्ट है वो उस समय नहीं सोचते हैं। फिर एक समय के बाद जब शरीर में ज़्यादा पेन किलर मेडिसिन लेने की वजह से दिक्कत आती है तो वो लोग परेशान हो जाते हैं, और वो दिक्कतें अलग अलग तरह की हो सकती हैं। इस वीडियो में हम दर्द क्या व क्यों होता है, दर्द से रिलेटेड हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, और थोड़ी बहुत दर्द को हम बिना दवा के कैसे ठीक कर सकते हैं, यह सब समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि दर्द क्या व क्यों होता है। दर्द जो कि कोई बीमारी नहीं है, यह बुनियादी लक्षण है जिसके बारे में शरीर का नर्वस सिस्टम, तंत्र का तंत्र आपको चेतावनी देता है कि शरीर में गड़बड़ी की शुरुआत हो चुकी है। दर्द कुछ समय के लिए भी हो सकता है और काफ़ी दिनों तक भी हो सकता है। दर्द की तीव्रता मापने का कोई पैरामीटर नहीं है कि कितना दर्द हो रहा है, थोड़ा बहुत या ज़्यादा। एमआरआई, सीटी स्कैन और एक्सरे आदि भी दर्द की तीव्रता को नहीं माप सकते हैं। दर्द के अनगिनत कारण हो सकते हैं। कोई बीमारी, सर्जरी से पहले या बाद में, जलने पर, दुर्घटना का शिकार होने पर, किसी भी प्रकार की गंभीर चोट लगने पर आदि होने पर शरीर में दर्द होने लगता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें दर्द आजीवन बना रहता है। उन बीमारियों में गठिया, हड्डियों व मांसपेशियों की कमजोरी, कोई गंभीर बीमारी, कोई गंभीर चोट आदि। सिंपल वर्ड्स में कहें तो हमारी नॉर्मल लाइफ और नॉर्मल बॉडी में एब नॉर्मल जैसा कुछ भी होगा तो हमारा नर्वस सिस्टम हमें उसकी सूचना दर्द के रूप में देगा। ऐसे में लंबे समय तक पेन किलर मेडिसिन लेना उस समस्या का हल नहीं है, क्योंकि शुरुआत में तो यह काफ़ी अच्छा लगेगा पर लॉन्ग टर्म में इसका बहुत नुकसान है। अब हम दर्द से रिलेटेड कुछ और चीज़ों को समझते हैं। हमें खुद से ही डॉक्टर नहीं बनना है। हमने अपने घर या आस पड़ोस में अक्सर कर देखा होगा कि हमने अगर किसी से शिकायत कर दी कि शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है तो उसके उपचार के लिए हमें हर आदमी अपने दिमाग के अनुसार अलग अलग दवा बता देगा कि ये दवा ले लो, जिसका प्रारंभिक स्टेज पर तो हमें आराम लगेगा पर लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान फिर आपको ही झेलना होगा। तो हमें यह बात याद रखनी होगी कि हमें खुद से ही डॉक्टर नहीं बनना है। कुछ विशेष रोगों और स्थितियों में दर्द से आराम पाने के लिए दर्द निवारक दवाएं देनी पड़ती हैं, पर दर्द शुरू होते ही खुद से या फिर किसी के कहने पर दर्द निवारक दवाएं लेना रोगों को बुलावा देने जैसा ही है। यह जानलेवा भी हो सकता है। एक स्टडी के अनुसार दर्द निवारक दवाएं, चाहे वो स्टेरॉयड हों या फिर नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिन्हें कि NSAID ड्रग्स भी कहते हैं, इन्हें बिना सलाह लेते रहना सेहत को नुकसान पहुँचाता है। रेगुलर दर्द निवारक दवाओं का सेवन लिवर व किडनी पर सीधा प्रभाव डालते हैं। लिवर व किडनी हमारे शरीर के सेंसिटिव पार्ट्स में से एक होते हैं, जिन पर कि थोड़ी बहुत रिस्क का असर भी बहुत जल्दी पड़ता है। किडनी की बीमारी के 10 मरीजों में से 1 या 2 मरीज आपको यह बतला देंगे कि ज़्यादा पेन किलर मेडिसिन खाने से दिक्कत हुई है। रेगुलर दर्द निवारक दवाओं का सेवन हृदय रोग, रक्त नलिकाओं में क्लॉट बनाने का जोखिम बना ही रहता है। ज़्यादा रेगुलर दवाएं लेने से अल्सर होने का खतरा बना ही रहता है। साथ ही बदहजमी, भूख न लगना, कब्ज, गैस और पेट दर्द होना, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर का अनियंत्रित होना बना ही रहता है। एक रिपोर्ट के अनुसार दर्द निवारक दवाओं के अधिक इस्तेमाल से डिप्रेशन का खतरा भी बढ़ जाता है। हमें यहाँ पर एक बात और याद रखनी है कि वक्त के साथ दर्द के रूप में भी बदलाव होता है। अलग अलग दर्द का अलग अलग इलाज होता है। अब हम दर्द निवारक दवाओं से संबंधित क्या क्या विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए यह समझते हैं। दवा लेने के बाद शरीर में असामान्य लक्षण, त्वचा पर जलन, दाने, लाल निशान, एलर्जी, पेट दर्द, दस्त आदि हो तो तुरंत ही दवा बंद कर दें और डॉक्टर से परामर्श लें। खाली पेट अल्कोहल व किसी अन्य नशीली चीज़ों के साथ दर्द निवारक दवाएं न लें।
डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, प्रेगनेंसी, हृदय रोग, कैंसर और एलर्जी सेंसिटिव लोगों को बिना डॉक्टर की परामर्श के दवाएं नहीं लेनी चाहिए। डायबिटीज़ के मरीजों में खासकर किडनी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के दवा नहीं लेनी चाहिए। ओवरडोज मेडिसिन न लें। साथ ही यह ध्यान रखना है कि बड़ों की दर्द वाली दवाएं बच्चों को कतई न दें। दवाओं के बीच में एक अंतराल को बनाए रखें। एक दवा का दूसरी दवा के साथ साइड इफ़ेक्ट को भी हमें जानना चाहिए। अब हम दर्द से संबंधित शुरुआती प्रबंधन और दर्द से आराम दिलाने वाली अन्य तकनीकों को समझते हैं। किसी दुर्घटना या फिर खेलकूद के दौरान चोटिल होने पर अगर ब्लड नहीं आया है तो प्राथमिक चिकित्सा के तौर पर एक फार्मूला अपना सकते हैं। उस फार्मूला का नाम है प्राइस, PRICE, यानी कि P से प्रेशर यानी कि दबाव डालकर, R से रेस्ट या आराम कर कर, I से आइस की सिकाई कर कर, C से कंप्रेशन यानी कि प्रभावित हिस्से पर दबाव डालकर, E से एलिवेशन यानी कि जिस भाग में चोट लगी है उसे तकिए या गद्दे की मदद से ऊपर की तरफ रखकर। इसका दूसरा फार्मूला फिजियोथेरेपी है। न्यूरोपैथिक दर्द, लकवा, गठिया, जोड़ और मांसपेशियों के दर्द, खेलकूद व दुर्घटना में चोटिल होने पर दर्द प्रबंधन में फिजियोथेरेपी या फिजिकल थेरेपी की भूमिका महत्वपूर्ण हो चुकी है। इससे दर्द कम करने के साथ ही जॉइंट को सक्रिय करने में मदद मिलती है। दर्द प्रबंधन के अन्य बातों पर अमल करें तो हमें अच्छी नींद, नियमित व्यायाम, ध्यान, प्राणायाम और सेहतमंद जीवन शैली अपनानी चाहिए। दर्द मैनेज करने के तरीके सीखें, रिलैक्सेशन तकनीक सीखें और दूसरों की मदद लें। नियमित कुछ देर तेज गति से टहलें। मालिश और स्ट्रेचिंग से मांसपेशियां मजबूत बनाएं। पत्तेदार सब्जियां, ओमेगा 3 रिच फूड और सलाद खाएं। कैफीन, रेड वाइन, सोडा आदि नहीं लेना है। दर्द प्रबंधन के अन्य तकनीकों की बात करें तो कुछ और तकनीक भी हैं जिनमें आपको दर्द से आराम मिलेगा। उन तकनीकों में एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, चुंबक चिकित्सा व योग आदि है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि दर्द के बारे में हमने आपको जो कुछ भी समझाया है वो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। फिर भी आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल RB हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिट एंड स्टे इंस्पायर। थैंक यू।